नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार ए टू जेड पोस्टल कोचिंग में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस से एमटीएस जो परीक्षा होती है उसकी ए टू जेड तैयारी कैसे किया जाएगा। उसकी सारी संपूर्ण तैयारी रणनीति उसके बारे में ये डिस्कस जो है वीडियो में इस चर्चा होने वाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या है कि जैसे देखिए हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि इसके परीक्षा का जो पैटर्न है या अंक विभाजन है वो कैसा है ना, उसमें कैसे क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और जीएस के कितने आते हैं और मैथ्स के कितने आते हैं, ये हमने चर्चा कर ली है। तो ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं करेंगे। हम अपनी जो है मेन स्ट्रेटजी यानी रणनीति के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम आने वाले समय में कैसे जो है एमटीएस की परीक्षा की जो है तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ क्या है कैसे। एमटीएस एलडीसी परीक्षा में दो पेपर होते हैं, एक पेपर होते हैं। यहाँ पे हमने दो लिख दिया है बाय मिस्टेक। यहाँ पे केवल एक पेपर होता है ना, पेपर वन। सफलता पाने के लिए सबसे पहले परीक्षा पैटर्न को समझना आवश्यक है ना, जो पहले हमने समझा दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या है कि जैसे देखिए जो पेपर वन है ये, इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, पोस्टल नॉलेज। इसका दोस्तों साइज में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे। देखिए जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका क्या आने वाला है, पोस्टल नॉलेज। 30 क्वेश्चन आएंगे, है ना। और क्या क्या है आपका जो पेपर फर्स्ट है, टोटल 50 प्रश्न उसमें होंगे। 100 नंबर का होगा, 60 मिनट दिए जाएंगे। इसी से जो है सर दोस्तों जो है मेरिट सूची बनती है ना। आपको लक्ष्य बना के चलना है 90 प्लस। यहाँ पे हमने 85 प्लस लिखा हुआ है, लेकिन आपको 90 प्लस लक्ष्य बना के चलना है, यानी कि 90 से कम नहीं लाने हैं, ठीक। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक है जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक गणित 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देना सही समझा ताकि आपको कोई परेशानी वाली बात ना हो। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है कि जो पेपर सेकंड है ये खैर अपने एमटीएस में नहीं होता है ना। ये आपका पोस्टमैन और मेल गार्ड के जो एग्ज़ाम होता है उसमें होता है पेपर 2, जिसमें आपका ट्रांसलेशन कराया जाता है इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में। इसमें शॉर्ट एस्से भी लिखवाया जाता है, लेटर राइटिंग भी कराई जाती है ना। ये देखिए लेटर राइटिंग भी कराई जाती है। ये भी 50 मार्क्स का होता है, इसमें भी 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। लेकिन ये जीडीएस से एमटीएस के लिए नहीं है। एमटीएस में केवल एक ही परीक्षा होती है जो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब देखिए मेन जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बीच बीच में हम बताते चलेंगे। इसमें क्या है, देखिए एमटीएस पद का चयन केवल पेपर फर्स्ट के प्राप्तांकों पर आधारित अंतिम मेरिट सूची सर्किल या डिविजनल मेरिट से होता है। इसमें 90% समय पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी में लगाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना आपको टाइम एक साल में मिलने वाला है उसमें से जो है 90% टाइम आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इन्वेस्ट करना है। इसके सवाल में, इसके क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करना है ना। जीएस और आपका जो जीएस है और जो मैथ्स है उसमें हम टाइम देंगे, लेकिन इससे थोड़ा कम देंगे, ठीक है। तो अगला क्या है देखिए, अब सेकंड नंबर पॉइंट आपका विषयवार ए टू जेड रणनीति, यानी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी, ठीक। जो आपका पोस्टल नॉलेज होता है जिसमें आपका पीओ गाइड पार्ट 1 आता है ना। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 आता है ना। और आपका जो तीसरी है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती है, ठीक। इससे जो हमने ये लिखा था इसी का मतलब होता है पोस्टल नॉलेज, है ना। इसमें से आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, 60 नंबर के होंगे, ठीक। यह परीक्षा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग होता है। ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो पोस्टल नॉलेज है कुल मिला के, वो सबसे बड़ा, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ा जो है हमारे जो है पेपर का पार्ट है, ठीक। ये कहने का मतलब है। अगला क्या होगा देखिए, इसमें क्या आता है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1
जिसमें आपके डाकघर के प्रकार, कार्य समय, डाक शुल्क यानी पोस्टेज रेट्स क्या है, पैकेट्स, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल क्या है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स क्या है, एवं वितरण के नियम आते हैं। ठीक, ये आप देखते चलिएगा बहुत अच्छे से। इसको शॉर्ट वे में हमने इसकी रणनीति बनाई यानी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी जो फ्रेशर्स हैं आने वाले हैं उनको बहुत ये समझना बहुत ही आवश्यक है उनके लिए। ठीक, अगला देखिए, अब जो आपका दूसरी बुक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। ठीक, जिसमें आपकी विभिन्न परिभाषाएं जैसे हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस ना, बैग ऑफिस आदि आदि, यानी इसमें आपके 57 डिफिनेशंस आती हैं। ठीक, इसमें आपके जो है कोई कोई पार्ट में बटा हुआ, जैसे 10 है ना, 10A है ना, 10B ऐसे करके बटी हुई है। इसकी जो डिफिनेशंस आती हैं बहुत कभी कभी ऊपर से ही पूछ लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत डीपली पूछ लेते हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। ठीक, इसी चैनल पर आपको इन सभी चीज़ का बहुत अच्छे से एकदम एनालिसिस करके आपको तैयारी कराई जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कोई भी समस्या हो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसमें देखिए दोस्तों, एक सेविंग स्कीम्स पार्ट है ना, जिसमें उसकी सर्विसेज आती हैं, जैसे SB है, RD है, TD, MIS, NSC, KVP, PPF, SSA है ना। इसकी न्यूनतम अधिकतम सीमा, मैच्योरिटी अवधि, वर्तमान ब्याज दरें, ये हमें इसमें पढ़ना है। और इसमें अभी कुछ और शामिल है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको देखिए PLI भी है, RPLI, IPPB ना, सरेंडर वैल्यू, लोन फैसिलिटी, प्रीमियम पेमेंट्स रूल्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी है। जो आपका IPPB है, IPPB, ये वाला टॉपिक हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें जो है बीच बीच में दोस्तों अपडेट होता रहता है ना, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। बाकी आपका जैसे कि ये PLI, RPLI, ये सभी दोस्तों जो मैं अभी टॉपिक बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट एंड सर्विस के टॉपिक हैं, है ना। जिसमें मेल्स भी आते हैं, डाक है ना, रिमिटांसेज आती हैं, है ना। रिमिटांसेज में आप दोस्तों जैसे आपको पता है IPO होता है ना, अपने डाक विभाग में IPO है। इसका डिनोमिनेशन 4 डिनोमिनेशन 10, 20, 50, 100 का होता है ना। ये आपका IPO हो गया। उसके बाद मनी ऑर्डर हो गया, सेकेंड नंबर पर मनी ऑर्डर हो गया, है ना। उसके बाद EMO हो गया, खैर अभी EMO ही हो गया है, पहले मनी ऑर्डर होता था। ठीक, उसके बाद अभी आपने देखा होगा WUMT है, ये अभी समाप्त कर दिया गया है। और एक आपका इंटरनेशनल मनी ऑर्डर हो गया, है ना, इंटरनेशनल मनी ऑर्डर हो गया, IMO। ठीक, तो ये आपका जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस के टॉपिक हैं, इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, तो इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी हम लास्ट में सबसे बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा ना। PO गाइड में क्या आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, कितनी फैसिलिटी देंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विस में क्या प्रोवाइड कराएंगे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम में क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको जो है बहुत अच्छे से शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा ना। ये आपके फ्यूचर का सवाल है, GDS में रहेंगे आप परेशान रहेंगे, टारगेट्स है ना, तो आप देखते रहिएगा। आगे क्या देखिए, हमने इसकी जो है इसको डिस्कस कर लिया है ना। अब अगला क्या है, अब हमारा जो है पार्ट B आता है। पार्ट A हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट B में आपका जो गणित वाला पार्ट होता है, पार्ट B बेसिक एथमेटिक्स, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आने हैं जो कि 20 नंबर का होगा। ठीक, इसमें आपको देखिए जो आपका मेन टॉपिक्स है, बोर्ड मास है, ठीक, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ये दोस्तों देखिए इसमें क्या जो टॉपिक आप इसमें हमने बताए हैं, जो भी टॉपिक करीब 6-7 टॉपिक हैं, है ना, इन सभी का बिल्कुल बेसिक्स से, है ना, मेरा नाम ही है चैनल का A to Z, तो बिल्कुल बेसिक्स यानी A से लेकर आपको Z तक, यानी जीरो टू हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, ये हम पे छोड़ दीजिए। ये जो है आपका A to Z पोस्टल कोचिंग की टीम के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक,
इसमें आपको जो है पूरा बेसिक से आपको ना पढ़ाएंगे, बेसिक से, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं जाएंगे। जो आपका लेवल एकदम, यानी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये नहीं कि हम जो है आपको एसएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में ही ना आए, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो है बेसिक से बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम में आता है अपना लेवल, उस लेवल तक की इसमें हम आपकी तैयारी कराएंगे। इसमें आपका देखिए क्या है, जो हमारी रणनीति क्या है, रोजाना 15 से 20 प्रश्न हल करेंगे, फार्मूले याद रखें, और जो कैलकुलेशन ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसकी गति बढ़ाएंगे। हमने जो प्रीवियस अभी यार 10 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन डाले हैं अभी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम थोड़ा थोड़ा अपनी जो झलक जो तैयारी की उसकी दिखाएं ना, कैसे क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, उसी टाइप से हम आपको जो है आगे इसको पढ़ाएंगे। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, इसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना मैथ की, बस आपको मेन फोकस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे करना है। ठीक, ये मैथ हो गया, जीएस पे बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेंगे जो ये मैं उस पर छोड़ दीजिए, आपको बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे। ठीक, अगला देखिए, अब आपका सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज। ये टॉपिक देखिए दोस्तों बहुत ब्रॉड है ना, इसका कोई और न छोर, ये कहीं से भी पूछ लेते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं। जो टॉपिक हमारे ये है, देखिए इसमें क्या टॉपिक, भूगोल और इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है, भारत की प्रमुख नदियां, पर्वत, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये टॉपिक हमारे हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। जो एग्जाम में आता है एकदम हूबहू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, अभी देखिए ये आपका पहला टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद संविधान और नीति शास्त्र, इसमें आपका भारतीय संविधान का मुख्य भाग, मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक अध्ययन ना, एथिक्स एंड मोरल स्टडी, आपका इसमें आपका देखिए जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये आपका संविधान में आएगा, डीपीएसपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने तय हैं। एक देखिए आपको जो है एफआर से, एफआर इन द सेंस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 हैं, सॉरी दोस्तों ना, जो कि 6 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आने तय है, 1 से 2 क्वेश्चन। और आपका जो एक है एफडी, एफडी, एफडी के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, एफडी, ये वाली एफडी नहीं जो डिपार्टमेंट आप पोस्ट करता है, उसकी एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये एफडी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एफडी, यानी कि आपको इसको कहते हैं हिंदी में मौलिक कर्तव्य, जी मौलिक कर्तव्य हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक, तो इसमें से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपका डीपीएसपी में, यानी कि ये किस भाग में आता है, संविधान के कौन से पार्ट में है ना, इस टाइप के। तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भी लेंगे। और इससे रिलेटेड जो, जैसे मान लीजिए हमने पहले मान लीजिए सपोज एक वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन ले लिया, अब 10 क्वेश्चन जो ऑप्शन हम चुनेंगे उससे भी रिलेटेड आपको जो इसमें तथ्य जानकारी उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो जीएस में भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि केवल आपको फोकस ज़्यादा करना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो सिलेबस है, पीओ गाइड पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये इसी पे करना है आपको। इसमें देखिए अभी आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो डाक विभाग का कभी कभी क्या होता है, आईटी एंड मॉडर्नाइजेशन जो प्रोजेक्ट 2.0 है, उसमें से डिफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म्स या एम्स पूछ लेता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है एमटीएस के सिलेबस में, लेकिन कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है। तो इसका भी जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इम्पोर्टेंट जो है फुल फॉर्म्स, है ना, इससे रिलेटेड फुल फॉर्म्स, है ना, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म,
है ना। और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट टेबल्स, इसको हम बहुत अच्छे से आपको कराएंगे, याद हो जाएगा बिल्कुल, इसकी चिंता मत ही करिए। जैसे अभी देखिए फॉर एग्जांपल एक क्या कहते हैं, एक अपना टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस का, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट आर्टिकल, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट है ना, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट, ठीक, ये टॉपिक है। इसमें अभी देखिए आप क्या है कि इसमें जैसे कोई इंसान, कोई यानी कस्टमर जो है ज़्यादा का कराता है स्पीड पोस्ट, तो उसको छूट दी जाती है, तो उसका बाकायदा एक टेबल बना हुआ है दोस्तों, है ना। वो टेबल जब आप बार बार टेबल बनाकर याद करेंगे तभी वो याद होगा। एक होता तो याद हो जाता, ऐसे करके BNPL में है ना, BNPL में आपका टेबल है, स्पीड पोस्ट में है, स्पीड पोस्ट में है, BNPL में है, स्पीड पोस्ट पार्सल में है ना, RTPS में है, उसके बाद पार्सल में इंडिया पोस्ट पार्सल में है, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्सल में है ना, सभी में है। तो ये टेबल्स इतनी हो जाती हैं बाद में कि आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो मैं आपको इसकी जो बहुत अच्छे से टेबल्स बना करके इम्पोर्टेंट PDF में जो जो आपको बार बार रिवाइज करना है, यानी बार बार देख के उसको रटना ही मान लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको रटना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है कुल मिला के। तो इसको हम बाकायदा अलग से, देखिए थ्योरी तो हम आपको देंगे, जो थ्योरी है थ्योरी में आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, जो केवल प्रैक्टिस करनी है उसकी अलग से पूरी PDF 36 से 38 पेज की PDF रहेगी, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आप केवल 3 बार उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आप उसको जो है लिख करके रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ये हो गया। अब देखिए अब क्या है कि वर्किंग GDS, इसे हम जो GDS भाई हैं वो काम कर रहे हैं, आपको पता है 4 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है, मैक्सिमम 5 की, लेकिन आपको पता है जो टारगेट्स आते हैं, टारगेट्स है ना, रातों को नींद नहीं आती दोस्तों, तो जो टारगेट्स आते हैं उसको अगर जोड़ेंगे तो ये 2400 घंटे की ड्यूटी है ना, 2400 घंटे की ड्यूटी है। क्योंकि अगर आपको एक बार टारगेट दे दिया कि 50,000 का प्रीमियम आपको देना है, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी और ना खाना ही खाया जाएगा जब तक आप ढूंढ नहीं लेंगे। अब तो ज़बरदस्ती भी होने लगी है, इसलिए जो वर्किंग GDS हैं हमारे भाई, GDS भाई वर्किंग GDS, इनके लिए दैनिक समय सारणी हमने तैयार की है, कैसे किया जाएगा, ठीक, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डाकघर की ड्यूटी के साथ साथ रोजाना 3 घंटे की अनुशासित पढ़ाई, यानी कि डिसिप्लिन्ड वे में आपको करनी है। ये नहीं कि आज 3 घंटे पढ़ें, कल छोड़ दें, परसों छोड़ दें, ऐसा नहीं करना, कितना भी टारगेट चाहे दोस्तों, क्योंकि एक बार आप इससे उबर गए, यानी कि आप डिपार्टमेंटल हो गए, आपको जो है इससे फुर्सत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप इसको जो है बाकायदा अपना वो मान के चलिएगा कि ये मेरा फ्यूचर है, ठीक। तो इसमें आपको देखिए जो डाकघर की ड्यूटी के साथ साथ रोजाना 3 घंटे आपको अनुशासित पढ़ाई करनी है, ठीक। अब अगला देखिए समय सारणी क्या है, टाइम स्लॉट हमने क्या बांटा हुआ है, और विषय क्या है, और रणनीति और लक्ष्य क्या है। देखिए टारगेट्स हमारे, ये वाला टारगेट्स नहीं है, ये टारगेट्स अपने पढ़ाई के टारगेट्स हैं। तो सुबह 6 से 7, ठीक, सुबह जो है 6 से 7, 6 AM टू 7:30 AM, यानी 1.5 घंटा आपको क्या है सबसे बेस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा करना है, पोस्टल नॉलेज PO गाइड पार्ट 1 वॉल्यूम 5 प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये हमें वहाँ से इसकी स्टडी करनी है, ठीक। इसमें क्या कि जो सुबह हम जब उठते हैं तब हमारा माइंड फ्रेश होता है, थ्योरी और नियम पढ़ेंगे, परिभाषाएं याद करेंगे, ब्याज दर हो गई, टेबल्स हो गया, है ना, ये सब इसी में याद किया जाएगा सुबह के समय। 6:30 हम वीडियोस दोस्तों आपको डाल देंगे यूट्यूब पर, आप उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा तब आप अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक। ये हमारी पहला टॉपिक और पहली स्टडी समय सारणी टाइम स्लॉट हो गया, पहला वाला, पहला। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है दोस्तों कि
देखिए पहला हो गया। दूसरा, रात में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी 1 घंटा आपको बेसिक अरिथमेटिक और जीके दोनों पार्ट्स, यानी पार्ट्स भी, पेपर नंबर फर्स्ट का पार्ट भी दोनों, है ना। पार्ट भी, ये कलर दोस्तों हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो दिखे अच्छा वो वाला, है ना। ये थोड़ा कम दिख रहा है, काला कर लेते हैं ना, काला अच्छा लगेगा, दिखेगा भी। एक मिनट देखते हैं, काला दिखेगा जी, काला दिख रहा है। तो आपका इसमें बेसिक अर्थमेटिक्स एंड जीके हम लोग कवर करेंगे रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा। 30 मिनट मैथ के सवाल हल करेंगे और 30 मिनट जीके के जो है, और करंट अफेयर दोस्तों, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स भी आजकल 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जीएस में पूछने लगे हैं। पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अभी ज़्यादा होने लगा है। तो आपका ये करेंगे 30 मिनट आप जो है यहाँ से मैथ्स, और 30 मिनट आप जो है यहाँ से करंट अफेयर और जीएस पढ़ा जाएगा, ठीक अपन। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हम लाल से ही करेंगे, ठीक, लाल। तीसरा आपका रात में 9 बजे से, थोड़ा छोटा कर लें दोस्तों, बहुत बड़ा हो गया है, कलर में ही छोटा होगा। अब ठीक है ना। रात में 9 बजे से 9:30 PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं सर्किल वाइज PYQ, 25 से 30 सवाल रोजाना हल करेंगे, ठीक। इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस और PYQ सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि PYQ में आपका ये जान लीजिए कि ये बताता है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आने हैं या आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, और क्या कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये PYQ इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द GDS टू MTS, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो PYQ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पिछले 5 सालों का, पिछले 5 ईयर्स का PYQ आपको प्रोवाइड करा देंगे एक साथ ही, ताकि आप उसको देखें, करें, सॉल्व करें, समझें। और जो 2026 का है उसको हम जब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले, है ना, पहले उसको हम सॉल्व कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए दोस्तों, ताकि कोई समस्या ना हो और अच्छे से तैयारी हो जाए, ताकि आपको कोई परेशानी वाली बात ना हो, ठीक। अब अपना देखिए आगे वाला क्या पार्ट है। आगे मुझे लगता है कि ये वाला कलर इज द बेस्ट कलर, है ना, या कोई दूसरा देख लेते कौन सा अच्छा कलर हो सकता है यार। पीला तो दिखेगा नहीं, एक काम करते हैं, ये बिल्कुल डार्क रेड ले लेते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा कम वाला ले लेंगे। 1 मिनट, ये ठीक, ये दोस्तों बहुत अच्छा कलर है, इसको मिटा दें, ठीक। अभी देखिए क्या है कि हाँ, सफलता के इसमें जो है प्रो सक्सेस ट्रिप बताया है हमने। प्रो सक्सेस टिप्स क्या क्या है, सफलता के 5 महामंत्र। चौथा नंबर पॉइंट अपना है, क्या है पहला पॉइंट, PYQ पर सबसे अधिक जोर दें। क्यों? क्योंकि डाक विभाग की परीक्षाओं में 30 से 40% प्रश्न अलग अलग सर्किलों के पुराने पेपर से बार बार रिपीट होते हैं, जैसा मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ना, तो ये करना है। दूसरा आपका शॉर्ट नोट्स ना, देखिए दोस्तों नोट्स बनाने की सलाह मैं तो आपको दूंगा, लेकिन देखिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाने वाला है। पहले आप एक बार पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, है ना,
फिर उसको फिर बाद में रिवाइज करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी बुक कंप्लीट बुक आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, जिसमें आपका क्या कहते हैं कि डीओपी का सारा सिलेबस रहेगा, जीएस का रहेगा, मैथ्स का रहेगा, है ना, ये हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये आपको बिल्कुल हैंड रिटन नहीं, लेकिन हैंड से बनाया गया नोट्स रहता है उसी का तरह रहेगा, एकदम पिन पॉइंटेड, ठीक, पिन पॉइंटेड, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंटेड, कोई उसमें दो राय नहीं है ना, क्या आना क्या नहीं। सपोज जैसे आपका 56 एपीओ का पिन कोड क्या है ना, तो ये पिन पॉइंट 900056 यही आपका पिन कोड है ना। ऐसे करके आपको पूरा बाकायदा पढ़ाएंगे समझा कर, और ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपको याद हो जाए। जो ना याद होगा उसको बार बार प्रैक्टिस कर लिया जाएगा अपन, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है, इसमें आपको देखिए एक चीज और है, सकारात्मक सोच और कंसिस्टेंसी, यानी आपको कांस्टेंट बने रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ड्यूटी के तनाव के बावजूद हर दिन बिना नागा किए 2.5 से 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक, ये है। चौथी पॉइंट, पेपर 2 को हल्के में ना लें। ये मेरे पोस्टमैन भाइयों के लिए है, जो पोस्टमैन का एग्जाम देंगे, पोस्टमैन और मेल गार्ड भाइयों के लिए, ये उनके लिए टिप्स है कि पेपर 2 को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपने 2026 का पेपर 2 देखा होगा, उसमें जो आपको इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में, है ना, और लोकल से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो आपके क्वेश्चंस आए थे, वो बहुत ही मतलब हार्ड लेवल था। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है ना। तो ये ना सोचे कि क्वालिफाइंग नेचर का है तो लाओ ऐसे ही मतलब पढ़ लिया जाए, काम चलाऊं नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर फर्स्ट कितना ही बेटर गया हो उसको कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, यानी कि उसकी चेकिंग ही नहीं होगी। जैसे आपने क्या किया कि पोस्टमैन, जो जीडीएस भाई पोस्टमैन के पेपर देने जा रहे हैं, जो एमटीएस भाई हैं वो भी जो पोस्टमैन के पेपर देने जा रहे हैं, वो क्या किए कि भाई ठीक है, उन्होंने सोचा कि पेपर फर्स्ट से मेरिट बनती है ना। उन्होंने पेपर फर्स्ट की तैयारी अच्छे से कर ली और उन्होंने पेपर 2 इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, कि इसमें पास ही तो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सपोज देखिए, आपने जो है पेपर 2, मान लीजिए, खैर आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, लेकिन सपोज ये आपका क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक, और आपका पेपर फर्स्ट जो है वो बहुत अच्छा गया है ना, बहुत अच्छा, लेकिन आपका ये क्लियर ही नहीं हुआ, तो इस जो पेपर फर्स्ट है इसकी चेकिंग होगी ही नहीं, ये कॉपी ही नहीं चेक होगी दोस्तों। तो बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान इस पे भी देना है ना, आपको भी देना है, बाकी हम आपका ध्यान इस पे तो लाएंगे ही लाएंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए, ठीक। अब देखिए, इसमें एक फायदा है, क्या कहते हैं, प्रो टिप्स है, नेगेटिव मार्किंग से बचिए। हमने डाल दिया, लेकिन ये इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई प्रावधान अपने इस परीक्षा में नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इसीलिए जो अपनी कट ऑफ होती है दोस्तों, वो हाई जाती है, कट ऑफ हाई जाती है, बहुत हाई जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऑलमोस्ट सबके सेम नंबर ही आते हैं, ठीक। ये हमारी हो गई दोस्तों आज की इस वीडियो का पूरा सार, कि कैसे क्या कहते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है ना, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आपको टाइम जो है निकालना है ना, हम आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है,
बिल्कुल डीपली पिन पॉइंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, तब आपको A to Z पोस्टल कोचिंग जो अपनी है, इसको आपके जो इसका जो चैनल है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, बहुत मेहनत से बनती है दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक, एक लाइक कर दीजिए और इसको जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक, और दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, ये अपना A to Z पोस्टल कोचिंग, ये सामने आपको नज़र आ रहा है ना, बड़ा बड़ा लिखा हमने, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक, और देखिए ये हमारा जो है यूट्यूब हैंडल है, डायरेक्ट आप ये अगर आप डालेंगे अपने सर्च बार पे तो ये आपको दिख जाएगा। ये हमारा लिंक है इस यूट्यूब चैनल का, है ना। तो अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा PDF, तो आप PDF खोलिएगा और PDF पे आपको खाली इस पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाएंगे और आपको चैनल जब यूट्यूब पे पहुँचेंगे तो आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल बगैर भूले कर देना है। और नोटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ आपको, जैसे कोई मैं अपडेट देता हूँ या कोई क्लासेज आती हैं आगे, या कोई भी चीज़ कागज़ से रिलेटेड जो अभी रिजल्ट आने वाला है इससे रिलेटेड, आपको तुरंत पता पड़ जाए, ताकि आप उसको देख सकें और समझ सकें और अपना काम जल्दी से करा सकें। ठीक, ये हो गया। और टेलीग्राम का आपका देखिए, ये हमारे टेलीग्राम का ट्विटर हैंडल है और उसकी ये लिंक है, और इसको आपको जो है ज्वाइन करना है। दोस्तों थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम दोबारा से आ गए हैं। प्रचार प्रसार भी तो करना है अपने चैनल का, अभी नया नया है, इसमें हमें जो है कम से कम 7 दिनों में कलर है ना, 7 दिनों में 1000 अपने ये मेंबर बनाने हैं, फैमिली मेंबर। ठीक, आप सभी की जिम्मेदारी है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए अच्छे से, क्योंकि हम टेलीग्राम पे सबसे पहले कोई भी क्लास लेते हैं यूट्यूब पर, उसका लिंक, उसकी PDFs, फ्री PDFs और डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स सबसे पहले देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें जो है सुबह हमारी जो 9 बजे से 5 बजे की ड्यूटी रहती है, हमें टाइम मिलता है 5 बजे के बाद ही, तो बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपडेट करते हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए इस पर क्या है, A to Z पोस्टल कोचिंग, सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स, स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आपका इस वीडियो पे आपको कम से कम 30 लाइक आपको करने हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़िए, अभी से जुड़ जाइए। धन्यवाद।